चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे तरंग प्रकाश की। क्या पढ़ रहे जी? तरंग प्रकाश की। प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स 2000। आज हम लोग पढ़ेंगे दो नियम, एक पढ़ेंगे ब्रूस्टर का नियम, एक पढ़ेंगे मैलस का नियम, और दोनों चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है ये बड़ा से। चलो पहला क्या है? ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम के तल पर क्या होती है? ध्रुवण कोण पर क्या होती है? आपतित होती है। तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। अब लिखा नहीं है पर देखो इधर, अथवा इसी को हम सार कब लिख सकते हैं? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। अर्थात tan IP बराबर होता है n। क्या होता है? n। ठीक, दोनों ही ब्रूस्टर के नियम है। पहला क्या है? जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम के तल पर ध्रुवण कोण पर क्या होती है? आपतित होती है। आराम समझो, एकदम आराम से समझ में आएगा। बहुत मेन, इस चैप्टर सबसे मेन है दोनों ही, ब्रूस्टर नियम और मैलस का नियम। तो जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम के तल पर क्या होती है? ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। अथवा इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या क्या होता है? बराबर होता है। अपवर्तनांक n है, ध्रुवण कोण IP है, और tan क्या होता है? स्पर्शज्या क्या होता है? बराबर होता है। क्या समझो इधर? मान लो ये है कोई प्लेन, ये है कोई तल, ठीक, ये है कोई तल। इस तल पर मान लो कोई प्रकाश तरंग आ रही है। ऐसे तरंग आई, हम लोग तरंग क्या पढ़े? तरंग प्रकाश की। अगर कोई तरंग आ रही है, वह तरंग कौन सी है? वह अध्रुवित प्रकाश तरंग। कैसी है? अध्रुवित प्रकाश तरंग। बहुत ध्यान सुनना। मान लो इस तल की ओर अध्रुवित प्रकाश तरंग आ रही है। अब अध्रुवित प्रकाश तरंग किसे कहते हैं? ऐसी तरंग जिसका संचरण मतलब प्रकाश समान रूप से जिस रूप में क्या होता है? गति करता है। सभी दिशाओं में क्या होता है? वो संचरित होते हुए फैल करके प्रकाश करता है, गति कर रहा है। ये कौन प्रकाश है? यह है अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश, यह अध्रुवित प्रकाश मान लो आ रहा है इस तल की ओर। तो देखा गया, ब्रूस्टर ने देखा, जब यह अध्रुवित प्रकाश इस तल की ओर आता है, इसमें होता है 3 क्रियाएं। कितनी क्रियाएं होती हैं? 3 क्रियाएं। क्या क्या? पहला होता है प्रकाश का परावर्तन। बहुत ध्यान से सुनना। पहला होता है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश का अवशोषण मतलब ब्रूस्टर ने देखा, उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने देखा जब कोई अध्रुवित प्रकाश इस तल की ओर आ रहा है, तो इस तल पर आने के बाद कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं।
तीन घटनाएं। प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन भी हो रहा है, और कुछ प्रकाश क्या हो रहा है, और शोषित भी हो रहा है। एक इसने देखा, ये देखा ब्रूस्टर ने, और क्या कहा उन्होंने, मतलब जब अध्रुवीय प्रकाश स्थल की ओर आया तो प्रकाश का परावर्तन होगा। परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी तल पर क्या होता है, आपतित होता है, उसी माध्यम पूरा क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह पर आपतित होता है और आपतित होकर के पुनः उसी माध्यम क्या हो जाए, लौट जाए, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कि अध्रुवीय प्रकाश आया तो यहां से क्या हो गया, परावर्तन। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। और क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। हम यहां के अभिलंब खींच देते हैं। ये है अभिलंब। ठीक, बताओ यहां पर क्या हुआ, प्रकाश का, यहां पर हुआ प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का, यहां पर हुआ प्रकाश का परावर्तन। सही है। तो पहली तो क्रिया हो गई, ये पहली क्रिया हुई, मानो पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा, यह प्रकाश जब इस बिंदु पर आपतित हुआ तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन भी। क्या होगा जी, अपवर्तन। यानी मान लो माध्यम है वायु। कौन माध्यम है, वायु। ये माध्यम कौन सा है, सघन है ना। ये है विरल, ये क्या है, सघन। ये है विरल, ये क्या है, सघन। जब कोई प्रकाश तरंग किसी विरल से सघन में जाती है, क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऐसे जाने के बजाय क्या हो जाएगी, थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। थोड़ा झुका दो, चलो ये सीधे न जाए, थोड़ा क्या हो गई है, अभिलंब की ओर झुक गई। तो क्या हुआ यहां पर, प्रकाश का, यहां पर हुआ प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, ये हुआ दूसरी क्रिया। कौन क्रिया जी, दूसरी क्रिया। जब यह प्रकाश इस पॉइंट पर आपतित हुई, इस बिंदु पर आपतित हुई, तो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और इस बिंदु पर प्रकाश का कुछ क्या होता है, यहीं पर, मतलब एक तल प्रकाश का तो कुछ और शोषित कर लेता है। यानी यहीं पर क्या हो रहा है, प्रकाश का, यहां पर हो रहा है प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। तीन क्रियाएं हुई। ठीक, इसको मैं अलग दिखा दे रहा हूं, गड़बड़ा जाओगे तुम लोग। ठीक, ये चीज ध्यान रहे, यहां पर क्या हुआ, अवशोषण, ध्यान रख लेना। ठीक, अब यहां तो ध्यान से हो क्या रहा है, ब्रूस्टर ने देखा अगर जो प्रकाश तरंग यहां से आ रही है, जो तरंग यहां आई इस बिंदु पर आपतित हुई, तो जो तरंग परिवर्तित हो रही है, जो तरंग परिवर्तित हो रही है, उसका हो रहा है, वह तरंग जो है वह है ध्रुवित प्रकाश तरंग। क्या है जी, ध्रुवित। आई कौन सी थी, आई थी अध्रुवित, सभी दिशाओं में फैलती हुई आई थी। लेकिन जब परावर्तित हुई, जब परावर्तित हुई तो परावर्तित होने के बाद वह सभी दिशाओं में फैल ना करके केवल क्या हुई, एक दिशा में, एक दिशा में क्या हुई, वो परावर्तित हुई। यानी यहां पर से जो तरंगे इस रेखा पर चल रही है, इस कंपन पर चल रही हैं, वो तरंगे क्या कर रही है जी, वो तरंगे क्या कर रही है, वो तरंगे हैं समतल ध्रुवित। क्या जी, ये तरंगे हैं समतल ध्रुवित। चलो चलो, ये तरंगे क्या है, समतल ध्रुवित है। अब यहां पर बोलो बसंत रहो, उन्होंने देखा, ये बताओ जो कोण अभिलंब है, ये क्या है, ये है अभिलंब, अभिलंब। यहां पर कोण कितना बनेगा, आई बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन को। अब देखो, उन्होंने देखा जो यह तरंग आई यहां पर टकराई, यहां टकराने के बाद आई थी अध्रुवित प्रकाश, लेकिन यहां पर परावर्तित कौन हुई, परावर्तित हुई ध्रुवित प्रकाश। कौन सी, ध्रुवित प्रकाश। लेकिन उन्होंने देखा इस एंगल को थोड़ा घटा बढ़ा के देखा, थोड़ा घटाए तब भी यहां से कौन प्रकाश आ रहा है, यहां जरा ध्रुवित प्रकाश, थोड़ा घटा दिए ध्रुवित प्रकाश, बढ़ा दिए तब भी क्या दे रहा है, ध्रुवित प्रकाश। लेकिन उन्होंने क्रिया देखा, अगर इस
कोण का मान, इस तापतल कोण का मान एक विशेष कोण बन जाए, एक विशेष कोण के लिए। अब विशेष कोण को हम लोग दिखा देते हैं आई पी से, एक विशेष कोण के लिए जो यहां से तरंगे परावर्तित हो रही हैं, यानी ध्रुवीय प्रकाश जो यहां जा रहा है, अगर अलग अलग कोण रहेगा, मान लो कोण कम हो गया, कोण ज्यादा हो गया, तो प्रकाश तो ध्रुवित तो होगा, लेकिन यहां पर हमको ध्रुवीय प्रकाश की 60%, 80% या 90% मात्रा मिलेगी। लेकिन वही मात्रा अगर जो विशेष कोण है एक फिक्स हो जाए, एक कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए, जो प्रकाश यहां से परावर्तित हो रहा है ध्रुवण के रूप में, वह प्रकाश 100%, कितना जी, 100% क्या होता है, ध्रुवीय प्राप्त होता है। मतलब एक विशेष कोण के लिए परावर्तन, जो परावर्तित तरंग है क्या होती है, हमको ध्रुवीय प्रकाश के रूप में 100% क्या होती है, प्राप्त होती है। उस कोण को हम लोग कहते क्या है, ध्रुवण कोण। क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण। मतलब एक विशेष कोण के लिए जब परावर्तित तरंग का मान, ध्रुवीय प्रकाश का मान कितना मिलता है हमको, 100% प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, ध्रुवण कोण। अगर इसका मान घटा बढ़ा दोगे तो प्रकाश ध्रुवित होगा, लेकिन वहां 60% रहेगा, 80% रहेगा, 90% रहेगा, लेकिन 100% नहीं रहेगा। लेकिन एक विशेष कोण के लिए, कौन कोण है, एक विशेष कोण आई पी के लिए जो प्रकाश ध्रुवित होगा कितना होगा, 100% होगा। और इसी को हम लोग कहते क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं ध्रुवण कोण। तो उन्होंने बोला कि इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अब मान लो ब्रेल के लिए अपवर्तनांक होता है n, सेकंड के लिए कितना होता है, ब्रेल के लिए एक होता है, सेकंड के लिए n होता है, ठीक। यहां पर किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके ध्रुवण कोण के स्पर्शक क्या होता है, बराबर होता है, यानी tan आई पी और क्या होता है n। मतलब हो क्या, समझो इधर, ऐसा समझो, जब यहां पर प्रकाश तरंगे आपतित हो रही हैं, यहां पर हो रहा है तीन चीज। अभी तुमको समझ में नहीं आया होगा, अब हम समझाते हैं। जब मान लो कोई तालाब है, उसका पानी क्या है, साफ है। अगर तालाब का पानी साफ है, उसमें तीनों क्रियाएं तुमको मिलेंगी। कौन कौन, मान लो तुमने तालाब में, अरे भैया तुम लोग, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में कोई कुआं होगा ना, कुआं। जब कुआं में, बोलो मत, जब कुआं में तुम अपना चेहरा देखते हो तो जितना दूरी से तुम अपना चेहरा कुआं में देख रहे होते हैं, उसके अपोजिट क्या मिलता तुमको, उतना ही दूरी पर अंदर को क्या मिलता तुमको, अपने प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मान लो कोई क्या है, कोई मान लो तालाब है, तालाब में तुमने अपना चेहरा देखा, तो तालाब में तुम्हारा क्या हुआ, तालाब में तुम्हारा चेहरा जो दिख रहा है, चेहरा तुम्हारा क्यों दिखा, मतलब तालाब से प्रकाश तरंग क्या हुई, परावर्तित हुई। चेहरा तुम्हारा तालाब में क्यों दिखा, प्रकाश तरंगे वहां से क्यों जी, वहां से प्रकाश तरंगे परावर्तित हुई, और परावर्तित तो कहां पर आई, तुम्हारी आंखों पर आई, तो तुम्हारा चेहरा दिखा। तो कौन क्रिया हुई वहां पर, परावर्तन। और मान लो तालाब पानी एकदम साफ है, एकदम साफ है, उसमें कोई कण नहीं है, और अंदर कोई पार्ट उसमें क्या हो रहा है, दिख रहा है, जो मछलियां हैं, जो पत्थर हैं, वो भी दिख रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश अंदर गई, और अंदर जाने के बाद क्या हुआ, अंदर ही अपवर्तित हो गए, तभी तुमको क्या दिखा, अंदर का, अंदर के क्या दिखे, पार्ट दिखे। तो वहां पर कौन क्रिया हुआ, अपवर्तन। अगला क्या है, प्रकाश का शोषण। ये बताओ तुमको अच्छे से शीशम दिखेगा कि अच्छे से तालाब में दिखेगा, अच्छे से शीशम क्यों दिखा, क्योंकि शीशा उतना प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, लेकिन तालाब में पानी क्या किया, पानी ने क्या किया है, प्रकाश को अधिकतर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वहां पर क्या हुआ, प्रकाश का अवशोषण, यानी तालाब में प्रकाश का ज्यादा अवशोषण हो रहा है, क्योंकि शीशम क्या हो रहा है, अवशोषण कम हो रहा है। तो शीशम तुमको अच्छा दिखता है कि तालाब में क्या दिखता है, अच्छा नहीं दिखा। तो वहां पर तीनों क्रिया हुई, चेहरा सही दिखा, परावर्तन, पानी के अंदर की चीजें दिखी, मछली दिखा, पत्थर दिखा, अपवर्तन, ठीक ठीक से नहीं दिखा, वो क्या हो गया, अवशोषण। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत, तो पृष्ठक नियम क्या है, देखो इधर अप्रूव करते इसको हम, अप्रूव क्या है, उन्हें बोला, बोलो फंदरो, उन्होंने क्या बोला इधर बोला से, कि बताओ हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से
बताओ स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है नियत, या हम लोग इसे कहते हैं N2 अपान N1 बराबर N2 है दूसरे माध्यम का पोषण कितना है N, N1 का है पहले माध्यम का अपवर्तनांक एक, विरल के लिए एक, सघन के लिए N। ये तो हो गया स्नेल का नियम। क्यों स्नेल का नियम क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि आपतन कोण, ये तो क्या है विशेष कोण ना, ये आपतन कोण, ये भी कितना होगा आई पी, और ये क्या है परावर्तन कोण क्या है आर है। ये क्या है परावर्तन कोण आर है, आपतन कोण हुआ, कौन कोण हुआ अपवर्तन कोण, ठीक है ना। अब आगे देखो यार, चलो साइन है बटे साइन कितना हो गया, इसे हम लिख कर सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया N। समीकरण मान लो एक, समीकरण क्या मान लो एक। आगे ब्रूस्टर के नियमानुसार, ब्रूस्टर के नियमानुसार स्नेल के नियमानुसार ठीक। बताओ ब्रूस्टर ने क्या बोला, tan आई पी बराबर क्या है, आई पी क्या है, जिस विशेष कोण पर जो प्रकाश तरंगे जा रही हैं ध्रुवीय प्रकाश हमको कितना मिलता है 100% प्राप्त होता है, उसी को हम लोग कहते क्या है ध्रुवण कोण कहते हैं। ठीक बताओ क्या लिखोगे, tan आई पी बराबर क्या है जी कितना है N। समीकरण नंबर क्या हो गया 2, ए भी एन है, ए भी एन है, क्या हो गया है चला गया, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, tan आई पी बराबर किसके होगा साइन आई बटे साइन आर, सही है। tan थीटा होता क्या है साइन बटे कॉस, इसको हम लिख क्या सकते हैं साइन आई पी बटे क्या हो जाएगा कॉस आई पी, कॉस आई पी। अब बताओ यहां पर तुम साइन आई ले रहे हो, वो साइन ए कौन सा होगा साइन आई पी वाला ना, साइन आई पी वाला, यहां पर रखोगे साइन आई पी बटे क्या हो जाएगा साइन आर, साइन आई पी क्या हो गया कर गया, क्या बचा साइन आर बराबर कॉस आई पी, कॉस को साइन में चेंज करो, क्या लिखोगे इसको हम लिख सकते हैं साइन क्या 90 माइनस आई पी लिख सकते हैं, क्यों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन क्या हो गया आर बराबर 90 अंश माइनस क्या हो गया आई पी, ये आई पी इधर लेकर आओ, आई पी प्लस आर बराबर क्या हो गया 90 अंश। यही है ब्रूस्टर का नियम। मतलब आईपी क्या है, आईपी क्या है, आईपी है ध्रुवण कोण, और आर क्या है आर है अपवर्तन कोण, यानी ध्रुवण कोण। देखो इधर किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके ध्रुवण कोण क्या होता है स्पर्शज्या के बराबर होता है। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं ध्रुवण कोण पर आश्रित होती है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होती है लंबवत। लंबवत मतलब क्या है ये बताओ, अगर आईपी और आर मतलब ए वाला और ए वाला मिल करके 90 है, पूरा कितना होगा 180, ई वाला और ई वाला मिलकर 90 है, ई वाला और ई वाला मिलकर 90 है, और पूरा कितना है तो हे कितना होगा ई वाला मिलकर 90 है, पूरा 180 है, तो अंदर वाला कितना होगा 90। अपवर्तित किरणें कौन किरणें है अपवर्तित, कौन किरणें थी अपवर्तित, एक और किरणें है प्रवर्तित। अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होती है लंबवत। मतलब
ये है परावर्तित किरण और ये क्या है अपवर्तित किरण। इनके बीच जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा 90 डिग्री। यही है ब्रूस्टर का नियम। इस नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम के तल पर क्या होती है ध्रुवण कोण पर, ध्रुवण कोण मतलब एक विशेष कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर क्या होती है लंबवत होती है। अब नहीं समझ में अब तो आगे होगा फिर से। ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जब प्रकाश तरंगे किसी विशेष कोण पर किसी तल पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण अपवर्तित किरण परस्पर क्या होती है लंबवत होती है। प्रूफ भी कर दिया मैंने प्रूफ के साथ। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ए और ए 90 पूरे 180 इतना कितना हो जाएगा 90। यह परावर्तित किरण क्या है इनके बीच कितना कोण बनेगा 90 यानी परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण बीच कितना कोण बनेगा 90 डिग्री। एक ब्रूस्टर का नियम। हाँ एक मिनट इधर देखो तो यहां जो प्रकाश तरंगे गई वो कौन कौन जाएंगी ध्रुवी प्रकाश, लेकिन यहां पर जाएंगी ना वह सभी दिशाओं में होंगी। मतलब वह किसी दिशा में जाए कोई भरोसा नहीं है, चाहे वह ध्रुवित हो चाहे क्या हो अध्रुवित हो। ये डायग्राम तुम्हारे बना के किताब में ध्यान रहे तो उसको चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मैलस का नियम ही डालो मैलस, मैलस का नियम बोलो मैं समझो। सबका ध्यान हो चाहिए ये मान लो कोई प्लेन, बहुत ध्यान रखना, ये हमारे पास दो प्लेन ठीक, और दोनों ही प्लेन पर तल पर अध्रुवित प्रकाश तरंगे क्या हो रही है आ रही है, मतलब सामान्य प्रकाश तरंग ठीक। ऐसे चलो ये हमने लगाया कोई पोलराइजर दो ठीक, क्या है जी दो पोलराइजर बोलो मत चलो। पोलराइजर में जो अक्ष क्या है इसके समांतर है ठीक, यहां पर मान लो विश्लेषक भी समांतर है अक्ष इसी समांतर, यहां भी पैरेलल है, यहां पर पैरेलल नहीं है लंबवत है। क्या है लंबवत ठीक। यह है ध्रुवक, यह है विश्लेषक, विश्लेषक बोलो मत, यह है ध्रुवक, ये क्या जी विश्लेषण। सबका ध्यान इधर बोलर। मैलस का नियम क्या है हम लोग जानते हैं, अगर कोई प्रकाश तरंग हम किसी पोलराइजर से, अगर किसी प्रकाश तरंग को यानी अध्रुवित प्रकाश तरंग को हम अगर किसी पोलराइजर से गुजारते हैं तो पोलराइजर से गुजरने के बाद वो प्रकाश तरंग क्या होता है, वह प्रकाश तरंग जो हमको प्राप्त होता है मिलता है समतल ध्रुवित। क्या मिलता है समतल ध्रुवित ठीक। ये तुम केमिस्ट्री पढ़े हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये कौन प्रकाश है समतल ध्रुवित। अब यह प्रकाश समतल ध्रुवित है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हमने क्या लगा दिया एक विश्लेषक। क्या लगा दी
एक विश्लेषक लगा दिया। अब विश्लेषक से मालूम चलेगा कि प्रकाश समतल ध्रुवित है कि नहीं। अगर समतल ध्रुवित होगा तो पुनः यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये दोनों ध्रुवक ही है, क्योंकि मैं इससे चेक कर रहा हूं, देख रहा हूं कि जो प्रकाश तरंग है वह इसके अक्ष के समांतर है कि नहीं। दोनों ध्रुवक ही हैं, बस इससे हम देखें, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, विश्लेषक। अगला क्या हुआ, यहां भी अध्रुवित प्रकाश तरंगे आई। कौन सी, अध्रुवित, अध्रुवित, अध्रुवित है, अध्रुवित। जो अध्रुवित प्रकाश तरंग आएगी तो यहां से ध्रुवक से होकर जाएगी। जो तरंगे, जो प्रकाश तरंगे इस ध्रुवकवा के अक्षवा के समांतर रहेगी। मान लो ये वाली तरंग कंपन करते हुए जा रही है, ये तो क्या होगी, यहां पर फंस जाएगी, आगे जा पाएगी नहीं। ये वाली ऐसे कंपन करते हुए जा रही है, ये भी क्या हो जाएगी, यहां पर फंस जाएगी, नहीं जा पाएगी। लेकिन बतिया लो, बतिया लो, एक अच्छा भेद नहीं है। लेकिन जो तरंग ऐसे होगी, जो तरंग ऐसे एकदम समांतर होगी इस ध्रुवक के यानी पोलराइजर के अक्ष के समांतर होगी, ऐसे कंपन कर रही होगी, ऐसे ऐसे, वह तरंग इस अक्ष से आराम, क्योंकि इसके समांतर जा रही है, यहां से पार हो जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। लेकिन ऐसे जो होगी यहां फंस जाएगी, जाएगी। जो ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो क्यों समझ, क्या जाएगी, फंस जाएंगे, आगे जाने वाली नहीं है। तो जो अध्रुवित प्रकाश यहां से गुजरा, इस पोलराइजर से गुजरा, उसको हमने क्या बोला, समतल ध्रुवित प्रकाश। और इस विश्लेषक ने चेक किया कि हाँ ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये मैंने यहां लगा दिया। अब अगले कंडीशन क्या हुआ, मान लो जो अध्रुवित प्रकाश जा रहा था इस ध्रुवक से गुजरा, ध्रुवक से तो गुजर गया, अक्ष के जो समांतर तरंगे थी इससे क्या हो गई, कंपन करती हुई गुजर गई। लेकिन मैंने विश्लेषक को घुमा दिया। विश्लेषक कक्ष पहले कैसे था, जैसे ध्रुवक का था वैसे कैसे था विश्लेषक का, यानी दोनों का अक्ष समांतर था। मतलब समझ लो, ऐसा समझो, पहले वाला कैसे हो रहा है, ये है ध्रुवक, ये है ध्रुवक, और ध्रुवक के समांतर हमारी अंगुली है, अंगुली, मतलब दोनों अंगुली, इसकी भी अंगुली, इसकी भी अंगुली, दोनों क्या है जी, समांतर है। अब बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोनो तरंग ऐसे कंपन करती हुई गई तो अंगुली में क्या जाएगी, फंस जाएगी। और मान लो यह तरंग ऐसे जाए तब भी क्या जाएगी, फंस जाएगी। लेकिन यही तरंगवा ऐसे कंपन करती हुई जाए क्या जाएगी जी, आराम से निकल जाएगी। बताओ, अगर दोनों ध्रुवक भी और विश्लेषक भी दोनों क्या है, समांतर है, तो तरंगे निकलेंगी, आराम से निकल जाएंगे। लेकिन ध्रुवक वैसे हो, विश्लेषक मैंने ऐसे कर दिया, ध्रुवक वैसे हो लेकिन विश्लेषक कक्ष मैंने ऐसे कर दिया, तो ध्रुवक और विश्लेषक अक्ष कैसे हो गए, समांतर। कहते जी लंबवत, तो कैसे हो गए, लंबवत। अरे भैया, ध्रुवक कक्ष ऐसे था और विश्लेषक कक्ष कैसे है, ऐसे है, जो भी कितना कोण बना, 90। यहां पर तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ दिखने वाला नहीं है, लेकिन यहां पर दिखेगा, और जो दिखेगा वह कैसा रहेगा, समतल ध्रुवित। बहुत ही खतरनाक नियम था, बहुत खतरनाक नियम। क्या उन्होंने बोला, मैलस के नियम क्या बोला गया, मतलब समझो, अगर ध्रुवक और विश्लेषक दोनों का समांतर है तो प्रकाश तरंगे निकल जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे समतल। लेकिन अगर ध्रुवक का समांतर हो परंतु विश्लेषक क्या हो, ऐसे हो जाए लंबवत, तो प्रकाश तरंग गुजरने वाली नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, अब हुआ क्या, मैलस के नियम में क्या बोला गया, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवक से, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित, कौन प्रकाश है, ये कौन है, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता, कहां गिरा, कहां गिरा, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इस विश्लेषक से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी इंटेंसिटी होगी, विश्लेषक की ध्रुव दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के विद्युत वेक्टर के बीच के
कोज्जा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे मान लो, समझ लो, मान लो ये है ध्रुवक। अब मान लो कोई तरंग ऐसे गई तो समांतर थी, वो निकल गई। को तरंग ऐसे गई, नहीं निकल पाए, लेकिन कोनो तरंग ऐसे ऐसे आ रही है। बताओ क्या ध्रुवक है? ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे है। अरे यही तरंग मान लो ऐसे कोण में जा रही है, तो ध्रुवक जो तरंग जा रही है इसके बीच में कुछ कोण बने नहीं बनेगा, यह है ध्रुवक कक्ष। और तरंग नहीं जा रही है तो इसके बीच कुछ एंगल बनेगा, बनेगा। आपतित प्रकाश के विद्युत वेक्टर के बीच क्या है? विद्युत वेक्टर। जो तरंग आ रही है, विद्युत वेक्टर यानी तरंग, विद्युत वेक्टर के बीच कोण की कोज्या के वर्ग के अनुपातित, यानी आई प्रोपोर्शनल क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के विद्युत वेक्टर, जो विश्लेषक पर आपतित, मान लो ऐसे भैया, ऐसे कोई तरंग जा रही है, इससे इसके के बीच कोई कोण नहीं बनेगा। तो विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के विद्युत वेक्टर, प्रकाश के विद्युत वेक्टर, ये वाला ये क्या है? विद्युत वेक्टर है। विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के विद्युत वेक्टर के बीच की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये मैलस का नियम। फिर से बात देखो, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवीय प्रकाश किसी विश्लेषक पर क्या होता है? गिरता है, तो विश्लेषक से निर्गत जो प्रकाश की तरंग होती है वह विश्लेषक के कोण की कोज्या के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके प्रकाश की तीव्रता के कोज्या के वर्ग क्या होता है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? और समझो डिपली में। मान लो हमने लिखा भाई आई प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? एक मान लो कांस्टेंट लगा दिए तो हो गया आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो, मान लो बहुत जगह कमी पड़ रही है, इधर मैं देखता हूं, चलो देखो जरा समझो। मान लो अगर थीटा हो जाए 0, कितना हो जाए? 0, तो काश 0 मान कितना होता है? 1 होता है। तो काश आई बराबर हो जाएगा आई नॉट काश स्क्वायर 0, और 0 मान कितना होता है? 1। तो आई बराबर क्या हो गया? आई नॉट। इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो? जो हमको तीव्रता मिले, क्या मिलेगी? मैक्सिमम। क्या मिलेगी? मैक्सिमम। और केस नंबर 2 क्या हो जाए? अगर थीटा 90 हो जाए तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट काश स्क्वायर 90। बताओ काश 90 मान कितना होता है? 0, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? तुम देख पा रहे हो? अगर ध्रुवक का तरंगवा और विश्लेषक तरंग दोनों क्या हो जाए? 90। हमको कुछ मिलेगा यहां पर? कुछ नहीं, प्रकाश की तीव्रता मिलने वाली है। लेकिन अगर दोनों समांतर है, ध्रुवक का भी विश्लेषक का भी, तो क्या मिलेगा हमको? मैक्सिमम मिलेगा। अब इसका उपयोग क्या है? अभी तुमको नहीं समझ में, और समझ में आएगा। दो सावधान से। प्रॉब्लम क्या थी? जो पोलराइजर, जो ध्रुवक है, इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो चश्मे होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के जी? 2 प्रकार के। एक होता है समान चश्मा, एक होता है अलग प्रकार चश्मा। ठीक, जो बड़े बड़े मान लो इंडस्ट्री, मान लो कोई फिल्म स्टार हो गया, ठीक, कोई भी हो गया, उद्योगपति हो गया, जो उनके चश्मे होते हैं ना अलग खास टाइप का बनाया जाता है। क्यों? हम लोग जो चश्मा पहन रहे हैं अलग है, कीमत दोनों लगेगा वैसे ही है। एक कीमत रहेगी 500, एक कीमत रहेगी 5000। उसमें डिफरेंट क्या है? एक मिलियन लगा हुआ है पोलराइजर और एक मिलियन लगा है पोलराइजर नहीं। क्यों? देखो होता क्या है, हम लोग जो जिस चश्मे में पोलराइजर प्रयोग हुआ है, होता क्या है? मान लो हम रात में चल रहे हैं, ये कोई प्रकाश तरंगे हमारी आंख पर पड़ रही है, तो होता क्या है? हमारी आंख पर अगर जो तरंगे ऐसे, मान लो हमारी आंख है, यहां तरंगे ऐसे आ रही, ऐसे कंपन करती आ रही है, जो तरंगे हमारी आंख पर ऐसे आएंगी, चकाचौंध उत्पन्न करेंगे। मतलब कुछ टाइम, बोलो मत, कुछ टाइम से हमारे आंखों को दिखने वाला नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं चकाचौंध। लेकिन जो तरंगे हमारी आंखों पर ऐसे आएंगे, ऐसे कंपन करते आएंगे यहाँ पर, वो चकाचौंध उत्पन्न करने वाली नहीं है। तो हम लोग करते क्या है? जो चश्मा पहन रहे होते हैं, उसमें लगा देते हैं पोलराइजर। हमने क्या बोला?
जो तरंग ऐसे कंपन करती हुई आएगी, यहां पर चकाचौंध उत्पन्न करेगी। और हमने क्या किया, चश्मे में लगा दिए पोलराइजर, ऐसे होने वाली क्या करेगी, चकाचौंध करेगी ना। लेकिन हमने क्या लगा, पोलराइजर। अब पोलराइजर मैंने ऐसे डिजाइन किया, वो है लंबवत। उसे मैंने ऐसे डिजाइन किया जो ध्रुवक है, जो अच्छा है, उसका अक्ष कैसे है, लंबवत। अब बताओ, अब तरंगों ऐसे आएगी, वही दिक्कत करेगी। हमने लगा क्या दिया है, लंबवत, यहां पर क्या हो जाएगी, वो फंस जाएगी। और जो आंख पर तरंग पहुंचे, क्या पहुंचेगी, आराम से पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए चश्मा दोनों वही है, लेकिन वहां पर क्या लगा, पोलराइजर में क्या लगा, नहीं लगा है। इसीलिए तुम लोग देखते होंगे, जो बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, उनके चश्मे क्या होते हैं, काले होते हैं। उनका चश्मा अलग तरह डिजाइन किया था, सूर्य से आने कीड़े क्या करती है, रोक लेती है। तो वहां पर भी क्या लगाया था, पोलराइजर। वो चश्मा महंगा आता है। और देखो कहां उपयोग हो रहा है। जितनी भी तुम लोग रात में सड़क पर चलते होगे, हाईवे पर चल रहे हो, तुम लोग देखते होगे, सोचो 90 की स्पीड से गाड़ी जा रही है और 90 की स्पीड से गाड़ी सामने से आ रही है, और एक मानो लाइट, तुम सोचो तुम बस मानो टू व्हीलर बैठे हो, तुम्हारे सामने कोई शीशा नहीं है टू व्हीलर पर, और एक कोई फोर व्हीलर तुमको आंख पर क्या मार दे, लाइट मारे, तो क्या होता है उस टाइम, लगता कुछ दिखता ही नहीं है। दिखता क्या, नहीं दिखता है। लेकिन हमने चश्मा लगा लिया अपने आंख पर, ये हेलमेट लगा लिया, होता क्या उस टाइम, हेलमेट में भी चश्मे में भी अब तरंगे क्यों आएंगी, जो तरंगे वहां से आएंगे ऐसे, वो हमारे आंख पर चकाचौंध उत्पन्न करेंगे, हम दिक्कत सकता, हम गिर सकते हैं। ये हमने चश्मा पहन लिया तो चश्मे में क्या हो गया, चश्मे में ऐसे लगा दिया गया, अच्छा ऐसे लगा दिया गया। अब तरंगे ऐसे आएंगी, वो क्या हो जाएंगी, रोक ली जाएंगी, आगे जाएंगी नहीं। अब होता क्या है, और डिटेल समझो, होता क्या है, जो पोलराइजर का उपयोग किया जा रहा है ना, आजकल इतने भी फोर व्हीलर हैं, फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, सब में इसका उपयोग किया जा रहा है। उपयोग कैसे किया जाता है समझो, गाड़ी का जो आगे का शीशा है पूरा, जहां ड्राइवर बैठ रहा है, जो आगे कांच है पूरा पूरा कांच, टोटली कांच, और गाड़ी का हेडलाइट, बोलो मत, किसी गाड़ी के हेडलाइट और आगे वाले कांच दोनों में ही लगा दिए गए हैं पोलराइजर, सब में लगे हुए, सब में। क्यों, और दोनों में जो पोलराइजर लगाए गए हैं ना, वो लगाए गए हैं 45 अंश के कोण पर बाईं ओर। समझो, जो गाड़ी का हेडलाइट है उसमें भी पोलराइजर लगाया गया है, बाईं जो हेडलाइट है उसमें लगाया गया 45 अंश के कोण पर बाईं ओर, और जो गाड़ी जहां ड्राइवर बैठा हुआ है उसके शीशे में जो पोलराइजर लगाया गया है 45 अंश के कोण पर भी बाईं ओर। आप ध्यान सुनना, तुम बहुत ध्यान इस चीज को समझना, ये थोड़ी डिपली बात है। हमने क्या बोला, जो हेडलाइट है वहां पर ध्रुव कितने कोण पर लगाया गया है, 45 अंश, किसमें, हेडलाइट में, हेडलाइट में 45 अंश के कोण पर बाईं ओर, और ड्राइवर का कांच कहां लगा हुआ, कहां पर लगाया गया है, 45 अंश कोण पर, कितना, बाईं ओर। अब बताओ, जो ड्राइवर सामने से आ रहा होगा, मान लो हमारा बायां इधर है ना, हमारा बायां इधर है, और जो हमारे सामने से आ रहा होगा, क्या उसका बायां इधर होगा, उसका बायां किधर होगा, इधर होगा, तो उसका बायां इधर, हमारा बायां किधर, इधर। मैंने लगाया इसको 45, इसको कितना लगाया 45, तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 45 45 90, और दोनों प्रकाश तरंग आएगी, दिख रहे हो, ये फिजिक्स। 45 45 90, यानी जो हमारी आंखों पर प्रभाव होगा उन दोनों गाड़ियों के क्या, लाइट का आई बराबर 0, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आराम चलो, झोंक के, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो इधर, वही है, पोलराइड का उपयोग समतल ध्रुवीय प्रकाश के उत्पादन में किया जाता है, बोलो मत। तो पोलराइड का उपयोग कहां किया जाता है, समतल ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त करने के लिए। अगला क्या है, चश्मे में चकाचौंध से बचने के लिए, ठीक, चश्मे में चकाचौंध से बचने के लिए। कोई होता क्या है, रात में जा रहे हैं, एक एक तुम्हारे अखिए कोई लगता से मार दे, लगता है कि मोती दिन होने क्या कुछ दिख नहीं रहा कुछ टाइम के लिए, नहीं देखते कहा, मैं तुम रात में चल रहे हो, एक एक मतलब कोई लड़का जाके तुम्हारा अखिए टच मार दे, लगता है मोती बिंदु कुछ टाइम में दिखता ही नहीं, लाल पे दिखने लगता है, नहीं दिखता क्या, तो वही चीज है।
हाँ। आगे मोटर कारों में विंड स्क्रीन है, जहां ड्राइवर हुआ बैठो बाको फिसवा तो है जो दत्ता से कुमार से है। अगवा हेडलाइट में दोनों में 45 45 कोण 45 45 जीरो हो गया। ठीक। थ्री आकृति में चित्रों को देखने के लिए हम लोग क्या लगाते थे? पोलराइजर। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में लगाते हैं वायुयान या रेलगाड़ी की खिड़कियों में। ठीक। जो वायुयान होते हैं, जो रेलगाड़ी खिड़कियां होती है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं पोलराइजर। मतलब कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। फर्क से उदाहरण एक